ईद के पहले दिन ये रेसिपी बनाएं, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हैं। ये कढ़ाई यहाँ पर हम इसमें स्पेशल मसाले ऐड करेंगे और हम यहाँ पर इसकी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने की टिप भी बताएंगे। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। 3 से 4 यहाँ पर हम इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 यहाँ पर छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसमें प्याज ऐड करनी है। आधा किलो यहाँ पर हम गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज ली हैं, जिसे यहाँ पर हमने बारीक कट कर लिया था। इसके बाद आपने यहाँ पर प्याज को हल्का सा नरम करना है, ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना। ये देखें, आपने यहाँ पर प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है। अब हम यहाँ पर इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसमें गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पर इसे खूब अच्छे से फ्राई करना है। बकरा ईद का जो गोश्त होता है उसमें स्मेल होती है, तो आपने यहाँ पर इसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए बनाना है। तो कभी भी आपकी जो गोश्त में स्मेल होती है वो नहीं आएगी अगर आप यहाँ पर सेम स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे तो। और आगे चल के यहाँ पर हम कुछ स्पेशल मसाले भी बनाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार, ऑथेंटिक बनेंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर इसकी स्मेल ख़त्म कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें, गोश्त यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अदरक लहसुन ऐड करेंगे कटा हुआ। ये जो रेसिपी है इसमें यहाँ पर हमने कटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करना है, पिसा हुआ आपने इसमें ऐड नहीं करना। जिस स्टेप पे यहाँ पर हम जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं सेम आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाना है। इसे अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चें आपने और नमक अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल करना है। अब आपने यहाँ पर मसालों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। और इस तरीके से भी करने से जो गोश्त की स्मेल है मसालों के साथ भुनाई करने से ख़त्म हो जाती है। अब हम यहाँ पर भुनाई करेंगे। ये देखें, सभी मसालों के साथ आपने इसकी भुनाई कर ली है। इसके बाद आपने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं और यहाँ पर आपने हस्बे ज़रूरत मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है, तो आपने यहाँ पर इसे बगैर स्किप करिए लाजमी देखना है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी जो कोई भी नहीं बताता। इसके बाद आपने मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पर हम तकरीबन 2.5 गिलास के करीब इसमें ऐड करेंगे। वो इसलिए जो यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। इस तरीके से आपने यहाँ पर गोश्त में पानी ऐड करना है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर इसे स्किप नहीं करना। अब हम यहाँ पर इसमें सीक्रेट मसाले ऐड करेंगे। वो सीक्रेट मसाले कौन से हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करना है, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। इन सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर देखें 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के लिए यहाँ पर हमने गोश्त को गलाने के लिए रखा था, अच्छे से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम कर आपने यहाँ पर बीच में चेक करना है ताकि आपका जो गोश्त है वो जले नहीं। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें भुनाई करने से पहले सीक्रेट मसाले ऐड करेंगे। एक और सीक्रेट मसाला है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें जायफल जवेत्री पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। आपने ये लाजमी ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल देगी स्टाइल की तरह आपकी जो रेसिपी है वो बनके रेडी होगी। इसके बाद आपने यहाँ पर स्पेशल जो मसाले तैयार करे थे वो ऐड करने हैं। आधा किलो मसाले में आधा किलो जो गोश्त हमने बनाया है उसमें आपने यही मसाले ऐड करने हैं, इतनी क्वांटिटी में। इसके बाद आपने 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून दही ऐड करनी है।
दही यहाँ पर हमने थोड़ी क्वांटिटी में कम ही ऐड की है क्योंकि यहाँ पर हमने 2 टमाटर भी ऐड किए थे। अब हमने यहाँ पर सभी की अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट भुनाई कर अब हम यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखेंगे अच्छे से कवर कर। ये देखें यहाँ पर हमें 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो बनके रेडी है। लेकिन हम यहाँ पर जो दही और टमाटर का पानी है उसे खुश्क करने के लिए यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। आपने यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ताकि जो इसका जो मसाला है वो दरदरा फटाफटा दिखे। जब भी आपका जो मसाला और ग्रेवी है वो अच्छी से लगेगी और टेस्टफुल बनेगी। ये देखें यहाँ पर हमारा जो गोश्त की जो रेसिपी है वो बनके रेडी है। इस तरीके से आप यहाँ पर पहली ईद को लाजमी बना के ट्राई करिएगा और अपने घर वालों को भी ज़रूर ट्राई करवाइएगा। यकीन जाने वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते रहेंगे। इसमें आपने धनिया लाजमी ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये स्पेशल मसालों के साथ यहाँ पर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। ये देखिए हमारी जो माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है वो बनके रेडी है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा।